नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की क्लास हिंदी पेडागोजी की क्लास रहेगी और ये क्लास नंबर चौथी है। दोस्तों इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार और काफ़ी यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस के साथ हम क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पिछली क्लासेस देखना है तो बेल आइकन पे यहाँ पे लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ दोस्तों जायसवाल सर। आइए हिंदी पेडागोजी का आपको पता है 15 क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न आते हैं और कल हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न है आपके C-टेट में पूछा गया प्रश्न था। तो पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ खाली स्थान के माध्यम से ही विकसित होती है। किसके माध्यम से विकसित होती है? तो राइट आंसर होगा अंतःक्रिया। पियाजे जी के अनुसार जो है दोस्तों, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ जो है आपकी अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों आप चाहे स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी में सेव भी कर सकते हैं क्वेश्चनों को, या टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप नोट्स या PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अन्य वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है? अन्य वाक्य की संकल्पना का जो संबंध है वह किससे है दोस्तों? यह C-टेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पियाजे। अन्य वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है? पियाजे का है। और आप लोगों को पता है कि MPTT में जो आना है आपके NCERT के पैटर्न पर आते हैं। जैसे आपके C-टेट में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वैसे ही आपके MP-टेट UP-टेट में भी प्रश्न आते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय और विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की किसके और पर ही ज़्यादा निर्भर है? ये खाली स्थान पर क्या आएगा? संस्कृति वर्ग, अभिप्रेरणा उपलब्धि, अभिवृत्ति अभिप्रेरणा, या आपका अभिवृत्ति और परिवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी में दक्षता सीखने वाले की अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा पर ही ज़्यादा निर्भर होती है। यानी C ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक जो है दोस्तों आपका सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है आपका उद्दीपन, यानी कि A ऑप्शन सही हो जाएगा। पावलोव के प्रयोग में सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वह आपका है उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत कौन सा होता है? विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, चित्रों, शब्दों या इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, या विचित्र परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं, या बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत हम क्या करते हैं या क्या सीखते हैं? तो बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। जो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता, कक्षा कक्ष से, समाज से, पाठ्य पुस्तकों से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि बच्चों में भाषा का विकास होता है, किससे होता है? लेकिन प्रश्न अब प्रेजेंट टाइम में यह पूछे जा रहे हैं, नेगेटिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है। किससे नहीं होता है? देखिए, कक्षा कक्ष से होता है, समाज से होता है, पाठ्य पुस्तकों से होता है। तो ये तीनों से होता है। तो D ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। भाषा जो है आप किसके साथ का ही परिणाम है? ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। भाषा जो है खाली स्थान के साथ खाली स्थान का ही परिणाम है। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला तीसरा C ऑप्शन सही होगा कि जो भाषा है वह समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। क्या आ जाएगा? समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। क्रियात्मक अधिगम में किया जाता है, शाब्दिक अधिगम में, समस्या समाधान अधिगम में, या उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं आपको प्रत्येक वीडियो में दोस्तों बताता हूं कि उपरोक्त सभी 3 से 4 प्रश्न आते हैं
और 3 प्रश्न जहाँ पे आपके उपरोक्त सभी वाले होते हैं, एक क्वेश्चन आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा, लेकिन वह सही नहीं होगा। जैसे यहाँ पर संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है, किसके? शाब्दिक अधिगम में। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बच्चे जो हैं आपके स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, या बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते हैं, या बच्चे जो हैं विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते हैं, या बच्चे उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? जो बच्चे होते हैं वह स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र का विकसित कर लेते हैं, यानी आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे जी के अनुसार, दोस्तों मैंने वीडियो आपको बना रखा ऑलरेडी, जीन पियाजे जी का हो गया, कोहलर का हो गया, और आपके वाइगोस्की के हो गए, ये सभी आपके एग्जाम में आते हैं प्रश्न इनसे रिलेटेड, तो इनको पूरा कंसेप्ट के साथ मैंने बताया है। आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके मनोविज्ञान में चेक करेंगे, या आपको इन स्क्रीन पर मैं वीडियो दे दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं लास्ट में। तो पियाजे जी के अनुसार जो है भाषा अधिगम अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है दोस्तों? तो वह होता है परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। परिवेश के साथ जो है अंतःक्रिया से विकसित होती है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा के आधारभूत कौशल हैं। जो भाषा के आधारभूत कौशल है, कौन सा कौशल है? तो भाषा के आधारभूत जो कौशल है अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के आधारभूत कौशल कैसे होते हैं दोस्तों? अंतः संबंधित होते हैं, यानी यहाँ का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सभी कथन पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है। और भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है, ये भी बात सही है। भाषा ज्ञानार्जन का साधन है, ये भी कथन सत्य है। और तो पहला ऑप्शन आपका सत्य ही होगा। जब 3 आपके सत्य हो गए तो पहला आपका सत्य होगा। भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती है। करती है दोस्तों, जो भाषा है मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य करती है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो असत्य कथन आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा शिक्षण की विधियाँ जो है मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए? भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए? परीक्षा पद्धति पर, बच्चों के स्तर, आयु प्रकरण पर, समय अवधि पर, लक्ष्य भाषा पर। तो भाषा शिक्षण की जो विधियाँ हैं मुख्यतः आपके बच्चों के स्तर और आयु और प्रकरण पर निर्भर करनी चाहिए। भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं मुख्यतः बच्चों के स्तर, आयु और प्रकरण पर निर्भर करनी चाहिए, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? आरंभ में, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, आरंभ में जो है इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? अगर आरंभ की बात की जाती है तो अनुकरण के सिद्धांत पर। आरंभ में जो बच्चा होता है, बालक होता है, अनुकरण के सिद्धांत पर ही भाषा सीखता है, यानी कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यह है कि भाषा शिक्षण है, जो भाषा शिक्षण है वह कैसा है दोस्तों? यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए, 1 और 2 दोनों, या कोई नहीं। तो राइट जो ऑप्शन होगा सी नंबर होगा, कि जो भाषा शिक्षण है यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, ये भी सही है, और यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। 1 और 2 आपके दोनों सही हो जाएंगे। तो ये रहे दोस्तों आज के वीडियो में हमने आप लोगों को 15 हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र के बेहतरीन क्वेश्चन कराए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अपना फीडबैक करके ज़रूर बताइएगा। और क्लास उम्दा लाजवाब इसी तरह रहेगी, और आगे आने वाली क्लासेज इससे भी बेस्ट होने वाली है, क्वेश्चन भी बेस्ट होने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार दिल से सभी शिक्षक बंधु लाइक कर लेंगे, और अगली क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे। तो और अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी भावना मन को हल्का करती है, तो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें, और
आपका परिवार खुश हो, आप खुश रहें। और ये भी एक शिक्षा जगत का परिवार है, ये भी फैमिली है दोस्तों, टीचरों की फैमिली है, तो ये भी आपकी फैमिली कहलाएगी। ये भी शिक्षक भर्ती की फैमिली कहलाएगी, शिक्षकों की फैमिली कहलाएगी। तो एक बार सभी मित्र लाइक और शेयर कर देंगे। धन्यवाद सभी मित्रों का।